कहानी शुरू होती है एक काली रात में, जब बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से पुरानी हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खड़क रही थीं। रवि, जो एक युवा खोजी लेखक था, उस पुरानी हवेली के बारे में सुनकर वहां पहुंचा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्का डर साफ झलक रहा था। दरवाजा जोर की आवाज से खुला और रवि ने अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी में जाले, टूटी हुई फर्नीचर और धूल भरे फर्श दिखाई दे रहे थे। जैसे ही रवि ने एक कोने की ओर कदम बढ़ाया, उसे अजीब सी सरसराहट और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अलमारी के पास पहुंचकर उसने एक पुरानी मोटी किताब देखी, जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने उसे खोला, काले अक्षरों में कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही रवि ने किताब के पन्ने पलटे, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एक काला साया धीरे धीरे किताब से उठता हुआ दिखा। वह हवा में तैरते हुए रवि के चारों ओर घूमने लगा। हवेली के सभी दरवाजे एक के बाद एक जोर की आवाज के साथ बंद होने लगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवेली अब जैसे उसकी कैद बन चुकी थी। रवि ने दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में देखा, तो उसमें हवेली के पिछले निवासियों की परछाइयां नजर आने लगी। वे सभी दर्द में चिल्ला रहे थे, जैसे अपनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हों। आवाजें अब हवेली के ऊपरी हिस्से से आने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर कदम रखा, जो हर कदम पर जोर से चरमरा रही थीं। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा घेरा बना हुआ था, जिसके बीचों बीच कुछ राख और खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी अनहोनी पूजा का अनुष्ठान हुआ हो। काला साया, जो पहले किताब से निकला था, अब रवि के सामने आकार ले चुका था। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने इसे खोलकर बड़ी गलती की है। अब तुम इसका हिस्सा बनोगे। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, हवेली कांपने लगी और काले साए की चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। जैसे ही रवि ने मंत्र पूरा किया, हवेली का हर कोना जोर से हिलने लगा। दीवारों से ईंटें गिरने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ गईं। साया गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। अचानक हवेली के मलबे के बीच एक पुराना संदूक प्रकट हुआ। रवि ने जैसे ही उसे खोला, उसमें एक पत्र और कुछ तस्वीरें थीं। पत्र में लिखा था कि यह हवेली किसी श्राप का शिकार हुई थी और यहाँ रहने वाले सभी लोग उस श्राप की वजह से मारे गए। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में रहने वाले लोगों ने एक रहस्यमय अनुष्ठान किया था, जिससे एक काली शक्ति ने उन पर कब्जा कर लिया। उनका उद्धार तभी संभव था जब कोई बहादुर इंसान उस शक्ति का सामना करे। जैसे ही रवि ने पत्र के साथ किताब को हवेली की राख में रखा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। काले साए की अंतिम चीख हवेली में गूंज उठी और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। हवेली अब शांत थी। रवि ने मलबे से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक खाली मैदान था, जैसे हवेली कभी थी ही नहीं। रवि वहां से भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन उसकी किताब और नोट्स जो उसने हवेली के बारे में लिखे थे, वो भी गायब हो चुके थे। यह रहस्य उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस चुका था। क्या वह कभी इसे भुला पाएगा? इसे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।